सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे नीवा वूपा हेल्थ केयर ने अपने जो क्वार्टर 3 के नंबर है वो डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर 3 के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा देखने को मिलेगा कल के दिन। तो चलो जानते हैं डिटेल में। तो हम डिस्कस करेंगे इसके जो अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स है इसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज लाख में डाटा दिया गया है, इसको करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम हमें देखने को मिल रही है वो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी लगभग 1,24,050 का है। अगर करोड़ में कन्वर्ट करें तो बनेगा 1240 करोड़ का, जो प्रीवियस में 1369 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1032 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग कंपेयर करोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इसकी इनकम है ना भाई वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आई है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर इसकी इनकम ड्रॉप हुई है। इसके अलावा आप लोग देखोगे इसके जो टोटल एक्सपेंस है यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं तो करंट क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंसेस है वो है लगभग 1237 करोड़ के, जो प्रीवियस में 1301 के थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1021 करोड़ के। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके एक्सपेंस भी इंक्रीज हुए हैं, बट क्यों उनके बेसिस पर ये डाउन रहे हैं। लेकिन रिवेन्यू क्या अभी अब की बार इसके एक्सपेंस से फिर ज़्यादा है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया। बट प्रॉफिट कितना है चलिए देखते हैं। भी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अब की बार जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा है वो 13,24,00,000 का है। प्रीवियस में भी 13,02,00,000 का था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे इसके प्रॉफिट्स में हमें 3 टाइम इंक्रीज होते हुए नजर आया है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर प्रॉफिट्स में हल्का फुल्का जंप है भाई, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे अर्निंग पर शेयर यानी जो ईपीएस देखने को मिल रहा है हमें वो रहेगा अभी 7 पैसे का, प्रीवियस में 8 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3 पैसे। तो ये इसके रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी एनपीए रेशियो वगैरह कैसे रहे हैं। तो ग्रोस एनपीए एंड नेट एनपीए की अगर बात की जाए तो ग्रोस एनपीए नेट एनपीए तो जीरो है, लेकिन ग्रोस एनपीए अब की बार लगभग 63,24,00,000 के प्रीवियस में भी एज इट इज़ थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में भी। तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, अभी एज इट इज़ हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये इसके रिजल्ट्स है। रिजल्ट्स कुल मिलाकर के ठीक है। नोट्स अगर आप लोग पढ़ना चाहो नीचे में जो दिए गए हैं पढ़ सकते हो भाई। ये रिवेन्यू सेगमेंट से किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी जनरेट करते हुए नजर आए डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई। ये आप लोग डिटेल में पढ़ लेना एक बार, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।